Good morning students, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। तो बच्चों हमारा देखो 3.2 कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी से और आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3। तो 3.3 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कर लेते हैं जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो दिस इज़ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग ओनली द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यू कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर फाइनल एग्ज़ाम, और जो भी बोर्ड है आपका सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, वट एवर बी द बोर्ड, उस बोर्ड से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ए डैश दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है -2 3 1 2 एंड साथ में दिया हुआ है बी मैट्रिक्स बेटा -1 0 1 एंड 2। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है a प्लस में 2b का होल ट्रांसपोज। ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है यार एक प्रॉपर्टी थी ना, क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि a प्लस में b का होल ट्रांसपोज आ जाए तो उसको हम क्या लिख देते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस में 2b का होल ट्रांसपोज। और एक और प्रॉपर्टी थी क्या, कि k इंटू में a, k कोई नंबर है, k कोई नंबर है, k इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है, k का ट्रांसपोज तो k और साथ में a ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो 2 इंटू बी का होल ट्रांसपोज है वो क्या बन जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस 2 एज इट इज़ b ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया है। अब हमें पता है यार a ट्रांसपोज की वैल्यू तो सीधा सीधा दी हुई है, और रही बात बी ट्रांसपोज वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर इसकी वैल्यू a प्लस में 2b का होल ट्रांसपोज की वैल्यू, a ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे बेटा, प्लस 2 इंटू बी डैश। तो पहले 2 बाहर ही लिख लेता हूँ अभी, और b डैश की वैल्यू -1 0 हेयर और 1 2 हेयर। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो 2, तो -2 3 1 2 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2 2 0 एंड 4। अब इन दोनों को ऐड कर लो बच्चों, तो हो गया बस तुम्हारा आंसर। 3 + 2 5, ये 1, 2 + 4 6, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेरीफाई करना है, तो इसको देखते हैं कैसे हम वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मैट्रिक्स दी हुई है हमें A 1 5 6 7, ये हमें मैट्रिक्स दी है 1 5 6 7। वेरीफाई करना है A प्लस में A ट्रांसपोज, A प्लस में A ट्रांसपोज जो आएगी मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होगी, ये मुझे प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि A माइनस A डैश इसको सिमेट्रिक होगी। चलिए जी प्रूव कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो A प्लस A ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स है आएगी उसको क्या नाम दे लो, पहले ही P नाम दे दो, A प्लस A ट्रांसपोज। मैं देखो जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, जैसे A और A ट्रांसपोज को आप ऐड करोगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी ना, तो उस नई मैट्रिक्स के लिए एक नाम दे दिया मैंने नया, क्या नाम दे दिया, P। ओके, तो A इज़ 1 5 6 7 प्लस A ट्रांसपोज कैसे करोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे, रो को कॉलम में चेंज करोगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो क्या मिलेगा बोलो, 1 + 1 2 5 + 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, और ये 7 + 7 इज़ 14। अब कैसे पता लगाएंगे, कैसे वेरीफाई होगा कि ये
सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना होता है? सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो ये जो पी आई है मैट्रिक्स, उसका क्या करके देखेंगे हम? ट्रांसपोज करके देखेंगे। वेरी गुड। तो मैं ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने किया यहाँ से रब, और इसको कंटिन्यू करते हैं वेरीफाई। हाँ तो बच्चों P तो आ गया ना हमारे पास, अब इसका ट्रांसपोज करो वेरीफाई करने के लिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखो भाई, ये जो रो है बेटा इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा, फिर ये जो रो है इसको फिर से मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई? P के इक्वल ही आ गई, सेम 2 11 11 14। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज? P इज सिमेट्रिक। ओके है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। Q के लिए इसको a माइनस ए डैश को Q नाम दे दो जी फिलहाल। और ऐसा नहीं है कि मैंने P और Q नाम दिए तो आपके लिए मस्ट हो गया P और Q नाम देना, नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, B C है, X Y, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। तो चलिए मैंने Q नाम दिया है, a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं भाई। a ट्रांसपोज माइनस करना है a में से 1 5 6 7, माइनस का 1 5 ऐसे आ जाएगा और ये 6 7 ऐसे। चलो माइनस करो जी, 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। अब इसका ट्रांसपोज करके देखोगे आप Q का, तो क्या आएगा? 0 माइनस 1 ऐसे रो वाइज, 1 0 ऐसे, 0 माइनस 1 सॉरी कॉलम वाइज, ठीक है। तो जो रो वाइज था वो कॉलम वाइज, रो वाइज कॉलम वाइज, माइनस कॉमन ले लो यार। तो 0 माइनस 1 1 0। अब देखो माइनस लेने के बाद अंदर Q बच रहा है Q, तो इसका मतलब क्या है? Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला हमने, जो आया उसको चेक किया कि भाई वो उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही सेम मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब वो हो गया सिमेट्रिक। Q निकाला a माइनस ए ट्रांसपोज करके, और देन जो आया उसका ट्रांसपोज करके देखा तो माइनस साइन बाहर आ गया Q के साथ, तो इसका मतलब वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आई होप कि आप सभी को पता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड्स की क्लासेस में पूछे जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में। तो दिस इज़ वन ऑफ द 2 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, एंड वी आर डूइंग ओनली NCERT क्वेश्चंस इन दीज क्लासेस। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ NCERT क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। आउट ऑफ NCERT बॉक्स भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, और इवन मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, तो उसमें आपको हर टॉपिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आएंगे, एंड साथ में आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो अभी इन क्लासेज में मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस NCERT पे है, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप NCERT वाले क्वेश्चंस पूरे अच्छे से करवा दीजिए, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये सेकंड पार्ट है उसको हम ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें एक्सप्रेस करना है उसको किस फॉर्म में? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो लेट इट बी ए, वी नो ए की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है P प्लस Q, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। P की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। Q की वैल्यू होती है हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज।
ठीक है, ये होता है इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट और ये होता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बस क्या निकालना है, अब सिमेट्रिक वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट की वैल्यू। और आई थिंक कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया था वेरीफाई करने वाला, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमने क्या निकाला था, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला था ना। कैसे निकाला था, पहले ट्रांसपोज किया, उन दोनों को ऐड कर दिया, उसका बस क्या करना है, हाफ और करना है। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका हाफ करना है। मैंने अगेन इन पूरी मैट्रिक्स को ये वाली हाफ के साथ पी नाम दिया। ये क्यों नाम, वो एक अलग सेपरेट क्वेश्चन था, आप उससे ये मत कहना कि सर ए प्लस ए ट्रांसपोज पी होता है। नहीं भाई, मैंने सिर्फ नाम दिया है, आप उसको एक्स नाम दे दो, बी नाम दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हाफ करके जब लगा दिया इसके साथ, तो मैंने इसको पी नाम दे दिया। अब देखो ना, अलग अलग क्वेश्चंस में ए मैट्रिक्स सेम होती है ना, मतलब सॉरी डिफरेंट होती है, सॉरी डिफरेंट होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ मान लो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया होता है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो वो अलग अलग क्वेश्चंस में ए नाम दे सकते हैं ना, तो ऐसे ही है। तो इसको प्लीज़ ये मत सोचना कि पी जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसको सिर्फ नाम दिया है पी, ऐसे इसको नाम दिया है क्यू। गॉट इट। तो चलिए, तो अब क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ये दिया हुआ है, सीधा सीधा तार लो जी इसको जी, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6। देखो रो जो है वो कॉलम वाइज तार दो, जो रो थी मैंने वो कॉलम वाइज लिखी है। अब सेकेंड रो कॉलम वाइज, थर्ड रो 2 - 1 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो यार, चलो ऐड करो भाई। 12, वेरी गुड, -4 4 -4 6 -2 2 + 2 4 माइनस का ये 2 और 3 + 3 6, सही है। इसका आप हाफ कर लो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको क्या नाम दिया हुआ मैंने, पी, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, चलो भाई करो, हाफ करो, मल्टीप्लाई। तो करेंगे जब हाफ तो ये हो जाएगा 6 - 2 2, ओके, -2 3 -1, और राइट, यस बच्चों, 2 देन -1 एंड 3, ठीक है। साथ के साथ आप वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं कि पी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। कैसे करोगे वेरीफाई, अभी पीछे कराया था ना कि जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज लेके देखोगे आप, ठीक है। तो जस्ट टेक इट्स ट्रांसपोज, नाउ वेरीफाई कर लो कि पी का ट्रांसपोज, नाउ पी का ट्रांसपोज करके देखो बेटा, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होगी, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज होगी, ये जो रो है वो कॉलम में चेंज होगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, चेक करो, पी के इक्वल है नहीं है, पी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पी इज सिमेट्रिक। सो देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या निकालोगे, क्यों निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो चलिए हाफ बाहर रहने देते हैं और ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू उठा के डालते हैं। ए कौन है मेरा, दिस, ए ट्रांसपोज कौन है, दिस, ऐसे देख लें यहाँ से, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, 6 - 6 0, -2 और फिर बीच में माइनस है और ये +2 हो जाएगा, तो 0, 2 - 2 0 0, 3 - 3 0 0, 2 - 2 0, -1 +1 हो जाएगा 0 और 3 - 3 0। आर यू गेटिंग। तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे 0 आ रहे हैं। हाफ करोगे तो भी 0 मैट्रिक्स ही आ गए, इनफैक्ट क्यों 0 मैट्रिक्स आ गए। पी और क्यू को ऐड करोगे, तो पी आ जाएगा, और पी ही तो सेम मैट्रिक्स थी, ये देखो सेम है ना, बिल्कुल सेम है, ओके। अच्छा, साथ में वेरीफाई करना था कि नाम क्यू का जब ट्रांसपोज करोगे तो वो तो सेम 0 का 0 रहेगा,
बट ज़ीरो को आप माइनस ऑफ क्यू भी तो लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, माइनस क्यू करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, तो क्यू ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड लास्ट में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे ना आप, तो लास्ट स्टेप क्या करना है, ए इक्वल्स टू लिखना है पी मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू, खत्म। ये हो गया एक्सप्रेस। हमें बोला था कि इस ए को एक्सप्रेस करो पी और क्यू के सम की फॉर्म में, तो लास्ट में पी की वैल्यू डाल देनी है, क्यू की वैल्यू, और ए की वैल्यू ही डाल देना तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आया है? एक 2/2 का भी कराऊँ क्या? चलो आप बोल रहे हैं तो 2/2 जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। 1 5 - 1 2 फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, इसको खुद आप ट्राई करना यार, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आई होप सो कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसके MCQ क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, तो वो भी कर लेते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? ओके, आसान लग रहा है अब तो। मैट्रिक्स काफ़ी कुछ कर लिया आपने। जिन बच्चों ने स्पेशली प्लेलिस्ट देख ली है पूरी की पूरी मैट्रिक्स की, तो उनके लिए तो अब ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही आसान है, क्या ही करवा रहे हो आप। NCERT में से तो मतलब हमें बहुत अच्छे से आ ही गया है, इवन हमें तो बाहर वाले क्वेश्चंस भी आ गए हैं, है ना। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा, इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी कैसी मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक। जब ए और बी सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा, बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी आएगा। भाई ए और बी सिमेट्रिक हैं, ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ओके ना, अब मुझे प्रूव चेक करना है a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमें देखना है। देखो ज़ीरो मैट्रिक्स तो नहीं होगी, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल थोड़ी ना होते हैं, है ना। ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो ज़ीरो मैट्रिक्स वाला ऑप्शन तो छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। हम मेन फोकस करते हैं कि यार सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। उस पूरी मैट्रिक्स का क्या लेते हैं बेटा? ट्रांसपोज। और ये चेक करेंगे ट्रांसपोज लेने पर कि जो आएगा रिजल्ट वो सेम मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक, उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और उन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है तो फिर ना तो सिमेट्रिक ना ही स्क्यू सिमेट्रिक, यही होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी पहले समझो कि ये पूरा एक मैट्रिक्स है। कैसे? जब आप ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, बी इंटू ए करोगे तो भी एक मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स आप माइनस करोगे तो फाइनली यू विल गेट अ मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स। तो ये सिंगल मैट्रिक्स का एक सिंगल नाम दे दिया मैंने, पी। अब क्या कर लिया, पी का ट्रांसपोज, कंसीडर पी का ट्रांसपोज। अपनी तरफ से मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा बच्चों। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। ओके, ए बी का होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बाय रिवर्सल लॉ। यस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होती है, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज इज बी। क्यों? ए और बी सिमेट्रिक बाय डेफिनेशन, बाय 1। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ए बी पहले आ जाएगा, प्लस का और माइनस का ए बी है, तो ये तो सेम ही आ गया पी अंदर।
तो माइनस पी आ गया फाइनली। तो प्यारी पी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ पी आ गया। व्हाट दिस इम्प्लाइज? पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी गुड, पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन था आपका ए ऑप्शन, तो इसका ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है बच्चों? ए मैट्रिक्स दी हुई है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। बोला क्या हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो आई आएगा, ये दिया हुआ है, और अल्फ़ा की वैल्यू पूछी हुई है। सिंपल, वैल्यू डाल दो यार, कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। चलो सम करो, ए ट्रांसपोज डालो बच्चों, कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा ऐसे आ जाएगा, जो ऐसे है वो ऐसे लेट जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज कर दो बस, इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 1001। ओके है, दिस इम्प्लाइज, अच्छा दिस इम्प्लाइज ऐड करो 2 कॉस एल्फा, दिस इज 0 अगेन 0 2 कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू 1001। आ देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखोगे आप, तो 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल 0 0 के इक्वल होता ही है, ये होता ही है, और 2 कॉस अल्फा 1, मतलब चारों एलिमेंट्स आपस में जब कंपेयर होंगे तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। और कॉस अल्फा 1/2 कहाँ पर होता है? कॉस थीटा 1/2 कहाँ होता है? जब थीटा उसका π/3 हो, 60 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो बच्चों, अल्फ़ा इज π/3। तो ये हो गया आपका आंसर। हैप्पीली डन एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटेड। ठीक है, तो 3.3 के ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका बी ऑप्शन है हमारा पास। ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो, क्लास अच्छी लगी है आपको, तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एज मच एज पॉसिबल जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ठीक है जी, तो सारे के सारे जो बच्चे हैं हमारे इस इंडिया के, उनके पास वीडियो जाएगी, क्लास जाएगी, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। एंड उनको भी बोलिएगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट all the benefits from Rajiv sir as per maths concern. Okay, clear है बच्चों? तो do subscribe, do share. Thank you बच्चों, thank you. Okay.